हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के आंकिक प्रश्न के 61वें नंबर क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आप सभी लोग को सॉल्व कराने वाला हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, दो बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस में से कितनी धारा ली जाएगी। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनमें से ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, दो बल्ब दिए गए हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। विद्युत में से कितनी धारा ली जाएगी। ठीक बेटा, आई का मान सबसे पहले ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए P1 का मान दिया गया है। किसका मान? P1 का मान आपको दिया है। कौन सा नंबर है? 61 नंबर क्वेश्चन। P1 का मान आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 100 वाट। 100 वाट। P2 का मान आपको दिया गया है 60 वाट। ठीक बेटा, अगर हम P की वैल्यू ज्ञात करें तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगी। ठीक बेटा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 प्लस 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? P का मान 160 वाट हो जाएगा। ठीक बेटा, अब क्या कह रहा है, V बराबर आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 220 वोल्ट। ठीक बेटा, 220 वोल्ट। आगे क्या कह रहा है, 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी। ठीक बेटा, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है बताइए। तो इसमें आपको ज्ञात करना है विद्युत धारा। तो P इक्वल टू क्या होता है? B इंटू आई। P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू बी इंटू आई होता है। अब यहाँ से I का मान याद करना है, तो I इक्वल टू पी बटे क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक बेटा, तो चलिए इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो I इक्वल टू P का मान आपको दिया गया है कितना? तो 160 और B का मान आपको दिया गया है 220। ठीक बेटा, यही तो दिया गया है 220 वोल्ट। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए। तब इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए? तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 11। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? तो 0.80 हो जाएगा। फिर 11 का 7 से भाग करेंगे, फिर कितना बचेगा? 11 सत्ते 77, 3 बचेगा। फिर कितना आ जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा 11 सत्या 33 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार आपका 0.722 करके आएगा। तो 0.73 मान लिया जाएगा। ठीक बेटा, एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या कह रहा था कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो P1 इक्वल टू क्या होता है बताइए? B स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, R1। ठीक बेटा, अब ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो R1 इक्वल टू B स्क्वायर बटे P1 हो जाएगा। B स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर और बटे P1 का मान कितना है बोलिए? 100 है। ठीक बेटा, अब जब आप इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 484 और 00 और बटे में 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 484 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, तो जो पहले बल्ब का प्रतिरोध है वो कितना है? 484 ओम। फिर दूसरे बल्ब का हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से? तो R2 इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर बटे P2 हो जाएगा। तब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर और बटे 60 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो 484 00 हो जाएगा और बटे में 60 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा आज क्या? तो 4 8 4 और फिर 0 और बचे में 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 8 48 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक बेटा, 6 8 48, 4 बचेगा 0। अब दशमलव 0 हो जाएगा, अब 40 हो जाएगा। फिर 6 का 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 6 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इतना क्या हो जाएगा? ओम, 6-7 ओम आ जाएगा। ये दूसरे बल्ब का प्रतिरोध आ गया। अब क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध तथा उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बताइए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इनका अगर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो बताइए कितना हो जाएगा। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या याद करना है? तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए? तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का मान 484 और प्लस 1/R2 का मान कितना है? 806 दशमलव कितना है? 67। ठीक बेटा, अब इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे।
तो 806.67, 806.67 और प्लस 484 और बटे में जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक बेटा, कितना आ जाएगा क्योंकि टाइम लगेगा वैसे। तो 484 और गुणे में कितना हो जाएगा 806.67, तो आपका आ जाएगा नीचे कितना आ जाएगा, तो 390 और फिर 428.28 आ जाएगा। ठीक बेटा, अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको ऐड करते हैं। तो 806.67 और प्लस 484 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिए, तो आपका आ जाएगा 1290.67 और बटे में आपका आ जाएगा 390 428.28। दशमलव हटा देंगे, दो अंक के बाद लगा हुआ है, तो आपका बचेगा 1290 और 67 बचेगा और बटे में आपका आ जाएगा 390 428 और फिर 28 आ जाएगा। इतना क्या आ गया, 1/r आ गया। ठीक बेटा, अब हमें क्या करना होगा, इसे हमें पलट देना होगा। क्या करना होगा, पलट देना होगा। तो चलिए हम इसे पलट कर r का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो r क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर r मार्कर हम चेंज कर दे रहे हैं, मार्कर चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको देखने में यानी आपको दिखाई दे और समझने में आसानी रहे। तो r आपका आ जाएगा, r क्या आ जाएगा बताइए, तो r आप इसे पलटेंगे तो 390 आपका ऊपर हो जाएगा, 390 428 और फिर 28 ये ऊपर आ जाएगा और बटे में 1290 और 67 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बोलिए, तो 1290 और 67 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 302.5, 302.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, ये ओम आपका आ जाएगा, तुल्य ओम आपका आ जाएगा। ठीक बेटा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, तुल्य प्रतिरोध था उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात बताइए। अलग अलग धारा भी आपको ज्ञात करना है। अब बताइए, यहाँ इनका प्रतिरोध इतना था, अब इनकी अलग धाराएं ज्ञात करना है। चलिए हम अलग धारा ज्ञात कर देते हैं। I1 कितना हो जाएगा बताइए, I1 अलग अलग ज्ञात करना है तो अलग अलग R1 कितना है, I B/R होता है। B का मान 484, B का मान कितना है 220/484। ठीक बेटा, अब 220 को आप 484 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए, 220 भागे 484, 0.45 आ जाएगा। कितना आएगा 0.45 एम्पियर, कितना आ जाएगा 0.45 एम्पियर आ जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया I1 का मान। अगर हम I2 मान ज्ञात करें तो I2 220 बटे कितना हो जाएगा, तो 806.67, दशमलव हटाएंगे 00 बढ़ा देंगे, तो I2 220 और 00 और बटे में 8667। ठीक बेटा, भाग कर दीजिए। चलिए हम भाग कर देते हैं, कितना है, तो 220 00 भागे 8667। ठीक बेटा, तो कितना आ जाएगा आपका 0.27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.27 एम्पियर आ जाएगा। 0.27 एम्पियर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन था, बच्चों को बहुत टफ लग रहा था लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपसे लोग को सॉल्व करा दिया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।